हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बॉम्ब मूवी को। ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये दो प्यार करने वालों की कहानी है कि कैसे गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद भी दिया उसके बच्चे को जन्म, और वो भी बिना उसके साथ इंटीमेट हुए। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी से शिद्दत वाला प्यार किया है तो देख लो इस स्टोरी को कि कहीं ये लव स्टोरी आपकी लव स्टोरी की तरह ना हो। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद फटाफट से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और फ्री के मजे उठाओ। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बीच पर एक लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जो कि अभी बहुत छोटे होते हैं, और इसमें लड़के का नाम टॉमस होता है और लड़की का रिवेका, और टॉमस को टॉम भी कहते हैं। जहां ये लोग बारिश से बचने के लिए एक घर के नीचे छुप जाते हैं कि तभी टॉम को मारने के लिए कुछ लड़के वहां आते हैं, जिन्हें देखकर टॉम रेविका को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन ये लोग दोबारा से बीच में घूमने आते हैं, और जिसके बाद टॉम रेविका को अपने घर ले जाता है। पर तभी टॉम के डैड अंदर आते हैं जो टॉम से बोलते हैं कि रेविका कहाँ है। तो तभी टॉम बोलता है कि डैड चुप हो जाओ, रेविका सो रही है। दरअसल फोन पे रेविका के डैड का कॉल होता है, तो इसलिए वो उसे बुलाने आए थे, पर वो उसको सोता देख वहाँ से चले जाते हैं। पर जब डैड चले जाते हैं तो रेविका उठ जाती है, तो हमें पता चलता है कि रेविका झूठ मूठ का सो रही थी। असल में रेविका वहीं रुकना चाहती थी टॉम के साथ, ताकि वो दोनों साथ में खेल सके और टाइम स्पेंड कर सके। जिसके बाद वो दोनों रेविका के घर जाती हैं, और वो दोनों रेविका के दादाजी के रूम से एक स्नेल उठा लाते हैं, जिसे देखकर टॉम बोलता है ये स्नेल कितना छोटा है ना, इसने तो शायद अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी होगी, तो इसलिए इसको मैं कल बीच पर लेके जाऊंगा। जिसपे रेविका उदास शब्दों में बोलती है कि कल मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम की जॉब जर्मनी में लग गई है। जिसके बाद रेविका वहाँ से जाने लगती है कि तभी टॉम दौड़ के उसको किस कर लेता है और रेविका चली जाती है। फिर अगले दिन जब रेविका नहा रही होती है तो उसे टॉम का कॉल आता है। टॉम पूछता है कि तुम कहाँ हो। रेविका बोलती है मैं अभी घर पे हूँ। जिसके बाद टॉम पूछता है कि तुम कल किस टाइम जा रही हो। तो रेविका बोलती है कि मैं कल 6 बजे शाम को जा रही हूँ शिप से, तो तुम आओगे ना मुझसे मिलने 6 बजे। और नेटवर्क सही ना आने के कारण फोन बीच में ही कट हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन रेविका जाते समय अपने दादाजी के साथ शिप के पास खड़े होकर टॉम का इंतजार करती है, पर टॉम काफी देर तक नहीं आता, जिस वजह से रेविका वहाँ से चली जाती है। और फिर इस तरह काफी साल बीत चुके होते हैं और ये दोनों लोग हमें बड़े दिखाई जाते हैं। और फिर रेविका कुछ सालों बाद दोबारा उसी शहर आती है और वो टॉम के घर जाती है, जहाँ उसे टॉम की मदर मिलती है, जिससे वो पूछती है कि टॉम कहाँ है। तो उसकी माँ बोलती है कि टॉम अब यहाँ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। तो टॉम की मदर रेविका को उसका एड्रेस लिख के देती है। जिसके बाद रेविका टॉम से मिलने के लिए उसी एड्रेस पर पहुँचती है। जहाँ वो अंदर जाके देखती है तो वहाँ एक लड़की लेटी हुई थी कि तभी पीछे से टॉम आ जाता है कि तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा थोड़ा पहचान लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बचपन की कुछ चीजें पूछते हैं, जिससे वो एक दूसरे को लेकर कंफर्म हो जाते हैं। और फिर ये तीनों लोग एक टेबल पर बैठ के बातें करते हैं। लेकिन वो दूसरी लड़की रेविका और टॉम की बातों को देखकर उनसे जल रही थी, जिस वजह से वो टॉम से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और उसकी थोड़ी देर बाद रेविका भी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन टॉम रेविका के घर के बाहर बारिश में नहा रहा होता है कि तभी वहाँ रेविका आती है। जिसके बाद ये दोनों लोग बीच में निकल जाते हैं, और वहाँ जाकर रेविका टॉम से पूछती है कि वो लड़की तुम्हारे साथ कौन थी जो कल मुझे तुम्हारे घर में मिली थी, जिसे टॉम उसे अपना दोस्त बताता है। और जिसके बाद ये दोनों लोग घर पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं कि तभी टॉम रेविका को अपने बचपन वाला स्नेल दिखाता है, और टॉम बोलता है वैसे अब ये मर चुका है, लेकिन तुम्हारी याद में मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों लोग खड़े होकर बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते इन दोनों का मूड बन जाता है। फिर अगले दिन टॉम रेविका को बताता है कि मैंने एक कंपनी को अपने जेनेटिक सैंपल दिए हैं, और उन लैब वालों का कहना है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा हो सकता हूँ, जिन पे अभी रिसर्च चल रही है। जिसके बाद टॉम रेविका को अपने पाले हुए कॉकरोचेस दिखाता है। उसने बहुत सारे ब्लैक कॉकरोचेस पाले हुए थे, जिन्हें वो दोनों बनाना खिलाते हैं। और फिर अगले दिन ये दोनों लोग टॉम के किसी काम के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रास्ते में रेविका बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो तुम प्लीज गाड़ी रोक दो। और जैसे ही गाड़ी रुकने के बाद रेविका उतर के थोड़ा आगे जाती है, तो तभी उसे बहुत तेज की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाती है। दरअसल ये आवाज टॉम की एक्सीडेंट की थी, और रेविका के उतरते ही एक गाड़ी ने टॉम को बहुत जोर से उड़ा दिया था, जिससे टॉम की मौके पर ही मौत हो गई
थी और वो उस सदमे के मारे गाड़ी में बैठ गई थी, जहाँ उसे वो स्नेल वाला मैच बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। जिसके बाद वो टॉम के लैपटॉप में उसकी फोटोज देखती है और फिर बीच पे आकर न्यूड होकर नहाने लगती है। और जब रेबका से टॉम के बिना रहा नहीं जाता तो वो उसकी कब्र पे रोने चली जाती है। और घर वापस आके वो टॉम की मॉम को जेनेटिक टेस्ट वाली बात बताती है और वो बोलती है कि टॉम वापस जिंदा हो सकता है। जिसपे टॉम की मॉम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और मैं पागल नहीं हूँ कि उसको कब्र से वापस निकालूंगी। जिसपे वो रेबका को बोलती है कि इस टेस्ट के लिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। पर अगले दिन टॉम के डैड टॉम के जेनेटिक देते हैं, जिससे वो लैब में जाकर खुद के अंदर डलवा लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो प्रेग्नेंट होने के बाद अपने पेट को देखती रहती है और फिर कुछ महीनों बाद उसके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और इसका नाम भी वो टॉम ही रखती है। ये अपने बेबी का काफी अच्छे से ख्याल रखती है और इस तरह उसका बेबी 6 साल का हो जाता है। और फिर एक दिन जब रेबका अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही होती है तो वो पीछे बैठकर अपनी मदर को पोयम सुना रहा होता है। और घर आके रेबका अपने बेटे को टब में नहला रही थी और नहाते नहाते वो भी न्यूड होकर उसी टब में नहाने लगती है और उसका बेटा टब में खड़े होकर उसे पोयम सुनाता है, जिसपे रेबका तालियां बजाती है। और फिर अगले दिन टॉम एक लड़की के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ रेबका टॉम को घर ले जाने के लिए आती है और रेबका को देखकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। पर तभी रेबका उस लड़की को पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे घर पे खेल सकती हो। पर वो लड़की रेबका की बातों को इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। जिसके बाद रेबका अपने पड़ोसियों के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसकी एक पड़ोसी रेबका को बताती है कि तुमने उस लड़की को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया था। और वो बोलती है, अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, मतलब वो लड़की एक क्लोन है। दरअसल वो लड़की भी टॉमी की तरह एक क्लोन होती है। और फिर अगले दिन टॉमी का बर्थडे होता है और उसने अपने सभी फ्रेंडों को इनवाइट किया था, पर उसके बर्थडे पे उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आता। जिस पर रेवाइका कॉल करके भी पता करती है, पर उनके पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि टॉम की दोस्ती उस लड़की से होती है। फिर अगले दिन रेबका टॉम को लेके बीच पे जाती है, जहाँ इस बार टॉम को 2 स्नेल मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी माँ से उनके बारे में पूछता है। और थोड़ी देर बाद रेबका और टॉम एक खराब बोर्ड पर खड़े हुए थे कि तभी वहाँ टॉम का एक दोस्त आता है। फिर अगले दिन दोबारा से रेबका जब टॉम के साथ खेल रही होती है तो टॉम रेबका को धक्का मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं कि तभी वहाँ टॉम का वही कल वाला दोस्त आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। और इस तरह काफी साल बीत जाते हैं और हमें टॉम को बड़ा दिखाया जाता है। और जब रेबका टॉम के रूम में कॉफी लेकर जाती है तो वो देखती है कि टॉम के साथ उसके बिस्तर में कोई लड़की लेटी हुई है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा फील होता है और वो बाहर वापस आ जाती है। और अपनी मॉम को इस तरह देखकर टॉम भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि वो लड़की यहाँ कुछ दिन और रहेगी क्योंकि मुझे उसके साथ रहना काफी अच्छा लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब तक वो लड़की टॉम के साथ होती है तो रेबका काफी दुखी दुखी रहती है। पर एक दिन जब वो लड़की बाहर एक्सरसाइज कर रही होती है तो रेबका मौका देखकर टॉम के रूम में जाती है। टॉम बस अंडरवियर पहन के लेटा हुआ था तो रेबका उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और खुद भी उसी ब्लैंकेट में टॉम के साथ लेट जाती है। पर जब टॉम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके साथ रेबका लेटी हुई है, तो इसलिए वो तुरंत उठकर कपड़े पहन के बाहर जाने लगता है। पर तभी वो लड़की अंदर आके टॉम के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर टॉम उसको रोक के उसे बाहर ले जाता है। फिर अगले दिन रेबका घर के बाहर बैठी होती है, जहाँ टॉम और वो लड़की मस्ती करते हुए आते हैं और टॉम अपनी मॉम के ऊपर एक नेट फेंक देता है, जिसके बाद वो उनके साथ मस्ती करते हुए उनके टी शर्ट में अपना सिर डाल देता है। और ये देखकर वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन रेबका और टॉम जब बीच से वापस आते हैं तो टॉम को वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रेबका से पूछता है कि ये कौन है मॉम। पर रेबका कुछ ना बोलते हुए उसे घर के अंदर ले जाती है। असल में ये टॉम की दादी माँ होती है, जो पहले वाली टॉम की माँ थी। फिर रात को टॉम अपनी मॉम के रूम में जाता है और उनके साथ थोड़ी देर लेटकर बातें करता है और बातों बातों में वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो औरत कौन थी। पर रेबका टॉम को इस बार भी अनदेखा कर देती है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में टॉम, रेबका और वो लड़की नाश्ता कर रहे होते हैं तो टॉम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो नाश्ता भी नहीं करता, जिसके बाद वो सारी चीजें बिखेरने लगता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि रेबका वहाँ से जा रही है। जिसके बाद टॉम अपनी मॉम के रूम में जाता है और इस बार रेबका पहले वाले टॉम का लैपटॉप और एल्बम अपने बेटे टॉम को दिखाती है, जहाँ वो अपने डैड और मॉम की फोटोज और वीडियोस देखता है। और अब टॉम सारी बातें समझ चुका होता है और जिस वजह से वो अपने मॉम से गुस्सा हो जाता है और उनका गला पकड़कर बिस्तर पे फेंक देता है। और धीरे धीरे वो अपनी मॉम को डांटते हुए उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। और इंटीमेट होने के दौरान
दौरान रेविका के आंखों से आंसू बहते रहते हैं और फिर अगले दिन टॉम अपनी मॉम को बोलकर घर छोड़ के चला जाता है, जिस पर रेविका भी टॉम को रोकने की कोशिश नहीं करती क्योंकि अब वो दोनों जान चुके हैं कि उनका साथ में रहना काफी मुश्किल है। और इस तरह रेविका उस घर में अकेली रह जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।